हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया। लेकिन ये 3 एड्रेस कोड मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसके 3 मेथड्स हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड्स। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आपको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम इसको क्वाड्रपल्स में, ट्रिपल में और इनडायरेक्ट ट्रिपल में देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं क्वाड्रपल्स का। नाम से ही पता चल रहा है फोर फील्ड्स होंगे इसमें। क्वाड मतलब 4। तो कौन कौन सी फील्ड्स रहेंगी? ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और रिजल्ट। क्योंकि हमें पता है 3 एड्रेस कोड में मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स होते हैं। एक होता है ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और एक होता है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, और एक ऑपरेटर रहता है। तो इसीलिए क्वाड्रपल में हमने ऑपरेटर भी रखा है और दोनों ऑपरेंड्स भी रखे हैं और रिजल्ट रखा है। तो हमारे पास ये 3 एड्रेस कोड है। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ मिले, नहीं लिखा हुआ मिला है तो पहले आप उसे कन्वर्ट कर लेना। तो हम इसको देख के क्वाड्रपल्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? T1 इक्वल्स टू -A। T1 क्या है? रिजल्ट। माइनस क्या है? ऑपरेटर। A क्या है? ऑपरेंड 1। तो हमने लिखा यूनरी माइनस ऑपरेटर है, फर्स्ट ऑपरेंड है A, सेकेंड ऑपरेंड नहीं है और रिजल्ट है T1। नेक्स्ट क्या है? T2 इक्वल्स टू D की पावर E। T2 इज रिजल्ट, D इज फर्स्ट ऑपरेंड, E इज सेकेंड ऑपरेंड और ऑपरेटर इज पावर। तो ऑपरेटर पावर हो गया, फर्स्ट ऑपरेंड D है, सेकेंड ऑपरेंड E है और रिजल्ट के लिए यूज़ किया हमने T2। नेक्स्ट क्या है? T3 इक्वल्स टू B इंटू C। तो B और C ऑपरेंड्स हैं, T3 रिजल्ट है और स्टार ऑपरेटर है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है स्टार BC T3। डिवाइड ऑपरेटर है, T3 T2 ऑपरेंड्स है और T4 रिजल्ट है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। T5 एंड F इज ऑपरेंड्स और T6 इज रिजल्ट। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। फिर फाइनली क्या है? Z इक्वल्स टू T6। तो T6 फर्स्ट ऑपरेंड है, ऑपरेटर इक्वल्स टू है और रिजल्ट Z है। ऑपरेटर हो गया इक्वल्स टू, T6 ऑपरेंड 1 हो गया और रिजल्ट किस में स्टोर हो रही है? Z में। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई क्वाड्रपल्स की। सेकंड क्या है? ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। ट्रिपल में क्या होगा कि 3 फील्ड्स जो 3 एड्रेस कोड के अंदर हैं वो लिखी जाएंगी, यानी कि ऑपरेटर, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। रिजल्ट वाला यहाँ पर कॉलम नहीं आएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ इंडेक्स दे दिया है इन ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को। तो फर्स्ट क्या था? T1 इक्वल्स टू -A। तो यहाँ पर हम T1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑपरेटर है माइनस, यूनरी माइनस है और ऑपरेंड है A। तो इंडेक्स 1 में हमने लिखा कि ऑपरेटर था माइनस, यूनरी माइनस था और ऑपरेंड 1 था A। यहाँ पर रिजल्ट वाला पैरामीटर जो है T1 वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? T2 इक्वल्स टू D की पावर E। तो ऑपरेटर इज पावर, D एंड E आर ऑपरेंड्स और यही से हमें किसके अंडर लिखा है? इंडेक्स नंबर 2 के अंडर। नेक्स्ट परफॉर्म हो रहा है मल्टीप्लिकेशन B और C के बीच में है इंटू BC। नेक्स्ट डिवीजन हो रहा है T3 और T2 में। T2 लेकिन हमने T3 और T2 तो लिखा ही नहीं है। ये हमारा क्या था? इंडेक्स 1, ये था इंडेक्स 2, ये था इंडेक्स 3। तो हमें क्या करना होगा? इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना होगा इंडेक्स 2 की वैल्यू से। तो यहाँ पर इंडेक्स 3 व इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 और 2 को लिखा है, इंडेक्स नंबर को लिखा है, ना कि T3 और T2 को। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है? T1 ये जो था फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू वो किसके साथ ऐड हो रही है? फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ। तो हमने यहाँ पर लिखा है इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है और जो इंडेक्स 4 पे वैल्यू है उनको ऐड करना होगा। नेक्स्ट क्या है? 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको F के साथ माइनस करना है। तो हमने वही लिखा है कि 5 और F ऑपरेंड्स हैं, उनको माइनस करना है। और फाइनली क्या करना है कि यहाँ इस इंडेक्स पे 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू आई है उस Z में कॉपी करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर इक्वल्स टू Z तो वही रहेगा और 6 पे जो वैल्यू आएगी उसको हमें Z में स्टोर करना होगा। तो ये हो गई ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम T1, T2, T3 नहीं यूज़ करके इन इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड मेथड इज़ इनडायरेक्ट ट्रिपल। यहाँ पर ट्रिपल में हमने इंडेक्स नंबर यूज़ किए थे 1 2 3 4 5 6 7। जो इंडेक्स 0 वाला स्टेटमेंट है वो 101 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। इंडेक्स 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो 102 पे स्टोर्ड है। ऐसे ही सारे इंडेक्सेस के
स्टेटमेंट्स किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड हैं ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया था, आप इसको मान लेना इंडेक्स 0। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 3, एक एक इंडेक्स कम हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो इंडेक्स 0 पे ये स्टेटमेंट है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, 101 मेमोरी लोकेशन पे, और ये जो 1 इंडेक्स की एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, वो कहाँ पर स्टोर है, 102 मेमोरी लोकेशन पे। तो उनके हमने बता दी मेमोरी लोकेशन की ये स्टेटमेंट्स कहाँ पर स्टोर्ड हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल में हम ये मेमोरी लोकेशंस यूज़ करेंगे, ना कि इंडेक्स को। तो इसको हमने नेम दिया है बेस एड्रेस, कि यहाँ पर ये बेस एड्रेस 101 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 0 का स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जगह क्या आ जाएंगे, मेमोरी लोकेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है, माइनस ए, फिर डी की पावर ई, फिर बी इंटू सी, फिर T3/T2, T1 + T4, T5 - F और T6। पहला स्टेटमेंट जो है वो 101 बेस एड्रेस पे है इसके अकॉर्डिंग, और फिर इसमें क्या ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, यूनरी माइनस हो रहा है ए के साथ और सेकंड ऑपरेंड नहीं है। फिर सेकंड क्या हो रहा था, D/E का डिवीजन, तो ऑपरेटर इज पावर और D फर्स्ट ऑपरेंड है, E सेकंड ऑपरेंड है, और ये किस मेमोरी लोकेशन पे है, इसकी बेस एड्रेस क्या है, 102। फिर नेक्स्ट 103 पे स्टेटमेंट है जिसमें B और C का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है B इंटू सी का D/E के साथ, और B इंटू सी कहाँ पर है, 103 मेमोरी लोकेशन पे, और D/E D की पावर E कहाँ पर है, 102 पे। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर 3 और 2 लिखा था इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पर हम बेस एड्रेस लिख रहे हैं 103 और 102। नेक्स्ट क्या होना है, एडिशन होना है यूनरी ऑपरेटर का इस रिजल्ट के साथ जो कि 104 पे है। तो हमने लिखा है कि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर परफॉर्म होगा बिटवीन 101 पे जो स्टेटमेंट है और 104 पे जो स्टेटमेंट है उनके बिटवीन। नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म क्या होना है, इस एक्सप्रेशन का f के साथ सब्सट्रैक्शन। तो हमने लिखा है 105 पे जो रिजल्ट है उसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है f के साथ। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, z में ये जो रिजल्ट आया 106 पे उसकी वैल्यू z में कॉपी करनी है। तो ऑपरेटर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑपरेंड इज z और सेकेंड इज 106। तो इस टाइप से ये इनडायरेक्ट ट्रिपल में 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ बेस इज एडेड टू ट्रिपल देन इट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो अगर ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में, इस ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बेस को ऐड कर देते हैं तो उस केस में वो क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं।